आपको हमेशा से हम सियासतदान देखते थे, बड़े दबंग किस्म की सियासत आपने की हुई है, टीवी में भी आप नजर आई हैं, मगर एकदम से क्या ऐसा आपने पलटा खाया कि अब आपके जो हम वीडियोस देख रहे होते हैं, मैं आपकी काफ़ी चीज़ें सुन रही होती हूँ, वो बिल्कुल आप छोटे छोटे मशवरे भी दे रही होती हैं, कुरानी आयतें भी कोट कर रही होती हैं और लोगों को बचा रही हैं। ये भी एक कहते हैं ना कि इसाले सवाब भी है, एक लोगों के लिए मशले राह भी है। ये कैसा रास्ता आपने अपनाया और ये क्या हुआ? अच्छा, ये एक्चुअली लोगों को अब ज़्यादा नज़र आया क्योंकि मैं पॉलिटिक्स पहले मेरी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी और पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं तो हर जगह पॉलिटिक्स ही की बात हो रही होती है। मेरे साथ ये सिलसिला तो खैर बचपन से था, चीज़ों को देखने का, महसूस करने का, और ये मामलात जो फैमिली है और करीबी दोस्त हैं वो सब जानते भी थे और इवन पार्लियामेंट में भी काफ़ी लोग जानते थे और लेकिन इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं था। लेकिन अब सियासत में थोड़ा सा बैकफुट होने की वजह से जब ये बातचीत, ये पहलू अचानक ही एक इंटरव्यू में, जैसे एक पर्सनल इंटरव्यू था, उसमें सामने आया, उसके बाद मेरे इस पहलू को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। फिर ये हुआ कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, इस मकसद के लिए था कि ये जो हमारे लोग, ख़ास तौर पे ख़वातीन, ये आमलों, इनके तावीज़ गंडों और इन चीज़ों में बहुत पड़ जाती हैं। और देखें, नज़र बरहक है, जादू बरहक है, जिसके बारे में कुरान पाक में ना सिर्फ आया बताया गया, उसका हल भी बताया गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों से पास जाते हैं हेल्प के लिए। ज़्यादातर अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो इसको ज़रिया आमदनी बनाया हुआ है, लोगों को, मासूम लोगों को बहका के, हर चीज़ को जादू से मिला के, जिनों से मिला के लूटना, ये एक सिलसिला था। मैंने कहा मैं अपने हिस्से का कुछ तो कंट्रीब्यूशन आपकी बनती है इस माशरे में। बस मैं लोगों को ये शऊर देने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो किताब हमारे लिए भेजी कुरान पाक की सूरत में, वो पूरी ज़िंदगी का कामिल एक नुस्खा हयात है कि जिसको अपना के हम इन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। तो आपको किसी आमलों की ज़रूरत नहीं है, आप कुरान की आयात सहारा लेके, अल्लाह ने जादू, टूने, नज़र के लिए तीनों कुल जो हम पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी, इस तरह के अल्लाह की बड़ा खूबसूरत कलाम है और जिसके ज़रिए हम अपनी इन मसाइल से निकल सकते हैं। सो मैंने इस पर फोकस किया कि लोगों को, चलो मैं पूछना चाह रही हूँ, वो जो वाक़या हुआ था, जो 2 मरतबा आपने वाक़या, आप खौफज़दा भी हो गई थी और कहते हैं कि वो वक्त करीब आ गया था जो आपने देखा था और गुजरी थी उससे पूरा गुजरी थी। वो क्या वाक़या था? अच्छा, हुआ ये था कि जो पहली बार जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तो था तब मैं, आई वॉज वेरी यंग, 8-9 साल की थी और जो मेडिकल जानते हैं कि अपेंडिक्स फट गई और 72 आवर्स डायग्नोज नहीं हो सकी, जहर फैल गया और मैं जब हॉस्पिटल लेके गए, जब आई वॉज वेरी क्रिटिकल, तो मुझे इस टाइम 2 बहुत बड़े लाहौर के हॉस्पिटल्स ने डेथ डिक्लेयर किया। अच्छा। और फिर घर ला के बस वो जो तैयारियां होती हैं मुर्दे को दफनाने की, और मेरे वालिद थे कराची में उन दिनों कोई काम के लिए, उन्हें इन्फॉर्म किया, क्या वो आ रहे थे और पूरा जैसे तैयारी, फैमिली बैठी है, चारपाई पे मैयत पड़ी होती है और इस तरह। तो मेरे वालिद साहब आए और आके उठा के मुझे भाग गए। अब सब ने कहा ये शायद सदमे से अपनी बेटी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पर मेरे वालिद साहब मुझे बाकी 2 हॉस्पिटल्स का तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन UCH गुलबर्ग जो एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेरे वालिद साहब लेके आए। ये वो हॉस्पिटल है कि जिसने अल्लाह के बाद दूसरी मेरी ज़िंदगी वापस लाने में, यहाँ एक डॉक्टर बेंजामिन हुआ करते थे, अमेरिकन डॉक्टर, उनको अब्बू ने दिखाया कि देखें, उन्होंने कहा वो तो कहे डेड बॉडी आप लेके आए हैं, क्या मतलब? उसने कहा कि 2 हॉस्पिटल ने, अब्बू ने बताया कि इसको डेथ डिक्लेयर किया है, तो पर आप दोबारा चेक करें। मुझे पता नहीं क्यों अब एक लाश पड़ी है जो जहर फैलने से फूल भी गई है, सब्ज रंग की हो चुकी है। अच्छा। लेकिन मेरे फादर इंसिस्ट कर रहे हैं कि नो, मतलब आप इसको दोबारा चेक करें। उन्होंने बहुत डिटेल देखा, उन्होंने कहा शी इज़ नो मोर, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, कि अब ये आपको करना ही है कबूल। बट मेरे फादर इस पे रहे कि नहीं, आप दोबारा देखें। उसने कहा क्या बात है जो आपको 2 हॉस्पिटल में नजर आ रही है? अब मेरे वालिद ने कहा कि ये मरेगी ना, मुझे इधर पता चलेगा। मेरे वालिद का कोई
एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे और एक ताल्लुक था उनका। वो कहते नहीं मुझे यहाँ से मैसेज आ रहा है कि शीज़ अभी मरी नहीं है, इसको कोशिश करने से वापस आएगी। तो बहरहाल जब उन्होंने थर्ड मेरा एग्जामिन किया तो उन्हें डीप डाउन कहीं कोई एकदम पर्ल वापस आई, मेरी पल्स वापस आई, तो वो उनको फील हुई। और फिर एक उन्होंने जो रिस्क लिया, कोई 9 आवर्स सर्जरी हुई, मेरा आर्टिफिशियली 1 साल में हॉस्पिटलाइज थी, मेरा पूरा बाउल सिस्टम आर्टिफिशियली मेड है। और जो एक नामुमकिन चीज़ थी कि मैं कभी नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हूँ, और अल्लाह ने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गुजारने का मौका दिया। अच्छा, एक तो ये इंसिडेंट था। सेकंड जो था, आपका किस एज में हुआ था? ये 8-9 साल की उम्र, 8-9 साल की उम्र में हुआ था। दूसरा था, तब मैं एक बच्चे की माँ थी, माशाल्लाह मेरा बेटा था, और मैं आई वाज सेकंड टाइम प्रेग्नेंट, और कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में दाखिल थी और डॉक्टर शेख अब्दुल समी मेरे सर्जन थे। उनका नाम भी इसलिए ले रही हूँ कि वो लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरा बाउल सिस्टम बनाने में हेल्प की और जिन्होंने सारा, हाँ बिल्कुल, और मैं इसलिए उनका नाम लेना पसंद करती हूँ। अच्छा जी, क्या हुआ उसमें कि अब जब मैं वेरी क्रिटिकल में कमरे में थी, एकदम मुझे महसूस जो हुआ, उस टाइम भी मेरे अब्बू और मेरी सास मेरे साथ थी। मेरी सास भी बहुत नेक खातून थी। बहरहाल मुझे लगा कि मेरे अंगूठे से, पाँव के अंगूठे से मुझे कोई सिरकता हुआ अपनी जिस्म से, पता चल रहा है कि जिस्म से कोई चीज़ सिरक के निकल रही है, हट रही है, जगह छोड़ रही है। और जो जगह छोड़ती थी वो जगह मूव नहीं होती थी, फिर स्टिल हो रही है। तो आई कैन फील कि आई एम गोइंग मतलब समथिंग हैपनिंग विद मी। अब लेकिन अब्बू मेरे पास बैठे थे, उससे पहले मैं बातें कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल बातचीत कर रही थी एकदम। अब मैं बोलना चाहती थी पर मैं बोल नहीं पा रही थी, और मैं मुखातिब करना चाहती थी कि मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ होते 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 जब ये चीज़ मेरे सीने तक पहुंची ना, उसके नीचे का सारा हिस्सा मेरा काम करना पैरालाइज हो चुका था, पैरालाइज हो गया एकदम। जिस तरह बहुत सारे जहाज़ के इंजन इकट्ठे स्टार्ट होते हैं, इस तरह का एक साउंड शुरू हुआ, इतना शदीद कि फिर एकदम उसके बाद मंजरनामा चेंज हो गया। मैंने देखा कि मैं बेड पे लेटी हूँ और मैं खुद से छत के ऊपर से खुद को इस पोजीशन में हूँ, ये मेरा मुँह और मैं बॉडी जो मेरा जो रूह है, मैं फ्लोट कर रही हूँ हवा में। और मैंने खुद को देखा और फिर देखा कि मेरे अब्बू ने मुझे हिलाया है और भागे हैं बाहर। मैं कह रही हूँ, मुझे पहले थोड़ा सा समझने में 1 सेकंड लगा, फिर मैं कहा ओह मैं तो गई, ये तो मैं खुद को देख रही हूँ अपनी बॉडी को, इतने में डॉक्टर्स आए हैं, मुझे पंप कर रहे हैं, और अब मुझे ये महसूस है कि मेरे साथ कोई है। अब मैं मुखातिब अल्लाह ताला को कर रही थी कि अल्लाह, ये मेरा बेटा उस टाइम 2.25 साल का था। मैं कहा अल्लाह ताला नहीं, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मुझे वापस जाने दें, मुझे वापस जाने दें। और उधर से वो डॉक्टर्स का प्रेशर बढ़ रहा है, मुझे सीपीआर कर रहे हैं, एक इंजेक्शन जो हार्ट में लाइफ सेविंग ड्रग होता है जी, बिल्कुल इस तरह कुछ हो रहा है। वो मैं सब मंजर वो भी देख रही हूँ, और मैं साथ साथ कह रही हूँ अल्लाह ताला मुझे प्लीज, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में थी आप। हाँ, अब मैंने कहा मुझे प्लीज ना जाने दे, खुद मेरे बच्चा छोटा सा है, अभी अल्लाह ताला नहीं, अभी मुझे वापस भेज दे, प्लीज मुझे वापस भेज दे। और मैं तरले मिनते में जैसे जैसे वहां कोशिश ज्यादा हो रही है ना, अब मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मुझे ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो गया, कोई चीज मुझे ऊपर की तरफ खींच रही है। उधर मैंने देखा वो जो शॉक लगाते हैं आपकी हार्ट को, वो मशीन आई है। अब मैं यहाँ से पूरा कि अल्लाह ताला मुझे एक मौका दे दे, मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, एक माँ को मौका दे दे, अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। बस एक जो थी ना आओ बका और एक गिरिया जारी थी अल्लाह के सामने, एक माँ थी जो इतने में, ये अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, जैसे उन्होंने एक शॉक लगाया कुछ नहीं हुआ, और दूसरा शॉक लगाया कुछ नहीं हुआ, और मैं देख रही हूँ कि इतने में मुझे प्रेशर की जैसे कोई खींच रहा है ऊपर। तीसरा शॉक लगाया ना, तो मुझे जैसे कोई खींचता है ना किसी को, फिर एकदम छोड़ देता है, छोड़ दिया। और मैं एकदम वहाँ कलमा पढ़ते हुए उठ के बैठ गई, लिटरली कलमा पढ़ते हुए।
मेरे डॉक्टर भी एकदम घबरा गए, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि इतना टाइम पीरियड के लिए आप क्लिनिकल डेथ हो चुकी थी आपकी। ये तो हमने आखिरी भी शायद अटेम्प्ट करते ही ना, अगर आपके वालिद एक बार का और ना। सादिया सुहेल साहिबा, हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि आप जिस तरह बता रही थी मुझे बिल्कुल मेरी खुद अजीब सी कैफियत हो रही थी, और व्यूअर्स भी ऑब्वियसली सुन रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, सादिया जी हमारे साथ हैं, ब्रेक में वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे।